everyone, welcome to Just Grow. Hope you guys are doing good. As we all know कि हमने इस YouTube चैनल पे इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें बाकी सीरीज की तो हमने अपने इस YouTube चैनल पे इकोनॉमिक्स की सीरीज के साथ साथ पॉलिटी की सीरीज भी फिनिश कर ली है। इकोनॉमिक्स की सीरीज अभी हमारी चल रही है, पॉलिटी की सीरीज हमने फिनिश कर ली है, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज भी हमने फिनिश कर ली है। उसी के साथ साथ हमारे चैनल पे अभी फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज भी चल रही है, वो भी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। अराउंड 7 to 8 वीडियोस उसकी भी पेंडिंग रहती हैं और वो जल्दी खत्म हो जाएंगी। आई होप कि आप इन सब सीरीज को भी चेकआउट कर रहे होंगे क्योंकि ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली हैं, फिर चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। इट मे बी CGL, CPO, CDS, FCAT, NDA, UPSC, CSC, कोई भी हो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली हैं। और अगर हम बात करें हमारे हैंड रिटन नोट्स की, तो अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स परचेज करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और नोट्स परचेज कर सकते हो। तो अगर अब हम आए अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ पे, तो हमने इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ा था अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, हमने किसके बारे में पढ़ा था, बेरोज़गारी के बारे में, और हमने बेरोज़गारी की टाइप्स मतलब उसको सारा इन डिटेल कवर करा था, ठीक है। और अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो वो रहने वाली है इन्फ्लेशन पे। अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट वाली वीडियो में कोई भी डाउट रहा होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो उस वीडियो के, और अगर आपने उस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आई होप कि आप उसको पहले जाके चेकआउट ज़रूर करें। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है सीधा सीधा महंगाई। अब ये जो महंगाई होती है ये हमें क्यों देखने को मिलती है, आपने बड़ी बार सुना होगा कि उसकी चीज़ों में उसके दाम में महंगाई दिख रही है, वहाँ पे महंगाई है, पर ये महंगाई जो आती है ये आती क्यों है भाई, तो वो देख लेते हैं। चलो, इन्फ्लेशन occurs when there is a mismatch between demand and supply। अब ये जो महंगाई होती है ना, ये इसलिए आती है जब डिमांड और सप्लाई के बीच में एक मिसमैच बन रहा होता है, ठीक है। मिसमैच मतलब कि कभी डिमांड बहुत है पर सप्लाई उतनी नहीं हो रही है, कभी सप्लाई बहुत है पर डिमांड उतनी नहीं है, ठीक है। जब हमें इन दोनों के बीच में मिसमैच देखने को मिलेगा तभी ही महंगाई भी हमें देखने को मिलेगी, तब महंगाई आती है बहुत। इफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, अब ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इंक्रीज डिक्रीज वाला कंसेप्ट, ये मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी में भी पढ़ाया था। अगर आपने मेरी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी, मेरे से मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी है, तो आपको अच्छे से पता है कि मैंने आपको सारा पढ़ाया था कि क्या होगा, सब डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, इफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेज देन ग्रोथ इंक्रीजेज। अगर महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्रोथ भी बढ़ेगी, जो प्राइजेस के दाम है वो भी बढ़ेंगे, और जो परचेजिंग पावर है करेंसी की वो डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो, आज कुछ चीज़ है 50 रुपए की, अब महंगाई आ रही है और महंगाई की वजह से वही सेम चीज़ 2000 रुपये की हो गई है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, पैसे को कुछ नहीं हुआ, पैसे की जो परचेजिंग पावर है ना करेंसी की वो घट चुकी हुई है, ठीक है। उसके बाद और कुछ देख लेते हैं। अब वी कैलकुलेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम ये जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ना, इसको ROI भी कहते हैं। हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूला की, आपको बेसिकली न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे इस पे। तो अगर हम बात करें इसके फॉर्मूला की तो वो रहने वाला है प्राइस ऑफ करंट ईयर माइनस प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर। जो करंट ईयर का प्राइस है उसके प्राइस में से जो प्रीवियस ईयर का प्राइस है उसको माइनस कर देना है अपॉन प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100, ठीक है। उसके बाद आई होप कि आपको इतना तो समझ आ गया होगा। अब जैसे हमने अपनी बेरोजगारी के टाइप्स को अच्छे से क्लियर करा था, अब हम यहाँ पे इस वीडियो में इन्फ्लेशन के टाइप्स को भी बड़े अच्छे से कवर करने वाले हैं। हाँ जी, तो जो इन्फ्लेशन होती है ना उसकी कुछ अराउंड 4 टाइप्स होती हैं। पहली वाली होती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, देन वॉकिंग इन्फ्लेशन, देन रनिंग इन्फ्लेशन, देन हाइपर इन्फ्लेशन। अगर हम बात करें क्रीपिंग इन्फ्लेशन की तो वो क्या होती है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इट मीन्स प्राइजेस इंक्रीजेस वेरी स्लोली, यूजुअली 1% to 5% पर ईयर। मतलब कि जो चीज़ों के दाम होते हैं ना इस वाली क्रीपिंग इन्फ्लेशन में वो बहुत धीरे 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 बढ़ते हैं, मतलब कि 1 से 5% बढ़ेंगे यूजुअली। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो जो लेट्स सपोज करो कि एक जो शुगर है वो कितनी है, शुगर है रुपीज़ आई गेस, हाँ जी 5 रुपीज़ की शुगर है, तो वो क्या करेगी, वो अगले साल, हाँ जी इस साल अगर शुगर की कॉस्ट ₹5 है तो नहीं है, पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझ रही हूँ,
ठीक है। अगर एक शुगर की कॉस्ट 5 रुपीज़ है तो नेक्स्ट ईयर उस शुगर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अराउंड 6 हो जाएगी या 7 हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ये होती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जहाँ पे चीज़ों के दाम बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर उसी के साथ हम बात करें हमारी नेक्स्ट वाली इन्फ्लेशन की, तो वो रहने वाली है वॉकिंग इन्फ्लेशन। अब वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होती है? इट मीन्स प्राइजेस राइज अ लिटिल फास्टर देन क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब वॉकिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, चीज़ों के दाम थोड़े तेजी से बढ़ते हैं इन विद रिस्पेक्ट, मतलब क्रीपिंग इन्फ्लेशन के हिसाब से प्राइजेस थोड़े जल्दी बढ़ते हैं, यूजुअली अराउंड 5% to 10% पर ईयर, ठीक है। 5 से 10% बढ़ जाएंगे एक ईयर में। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो देख लेते हैं। इफ पेट्रोल कॉस्ट ₹100 दिस ईयर, अगर इस साल पेट्रोल की जो कॉस्ट है, दाम वो 100 रुपया है, तो नेक्स्ट ईयर कितना होगा? नेक्स्ट ईयर वॉकिंग इन्फ्लेशन में 110 हो जाएगा, ठीक है। अराउंड 10 या 5% का हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको ये दो इन्फ्लेशन की टाइप समझ आ गई होगी। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वाली देख लेते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट वाली है हमारी रनिंग इन्फ्लेशन। अब रनिंग इन्फ्लेशन क्या होती है? इट मीन्स प्राइजेस राइजेस वेरी फास्ट, यूजुअली अराउंड 10% to 20% पर ईयर और मोर। अब इसमें क्या होता है, जो चीज़ों के दाम होते हैं ना वो बड़ी ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं, ठीक है, तेज़ी से चलते हैं, यूजुअली 10 से 20% बढ़ जाएंगे या उससे भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर हम इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो अगर सपोज करो जो चावल हैं उनकी कॉस्ट 50 रुपये है इस साल, तो नेक्स्ट ईयर वो कितने के हो जाएंगे? 65 रुपीज़ की हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे रनिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, समझ आ गई आपको। उसके बाद नेक्स्ट वाली है हमारी हाइपर इन्फ्लेशन। ये क्या होती है? अब हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स प्राइजेस राइजेस वेरी एक्सट्रीमली एंड अनकंट्रोलेबली, ऑफन मोर देन 50% पर मंथ। मतलब इसमें इतना ज़्यादा हमें राइस देखने को मिलता है। ये पहली वाली हमने जो इन्फ्लेशन पढ़ी उसमें तो ईयर के हिसाब से होता था, पर इसमें महीने महीने राइस देखने को हमें मिलता है, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन में नाम से आपको पता लग रहा होगा, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज़्यादा वाला राइस देखने को मिलता है, महंगाई बहुत देखने को मिलती है। अगर हम इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो इफ़ ब्रेड कॉस्ट ₹50 टूडे, अगर जो ब्रेड है नॉर्मल सी, अगर उसकी कॉस्ट 50 रुपीज़ है आज के दिन, तो आफ्टर 1 मंथ उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 200। उसके बाद अगले महीने 500 भी जा सकती है, 500। अब इसी चीज़ को हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। इसी के साथ हमारी आज के यहाँ पे लेक्चर वीडियो यहीं पे एंड होती है। अब हम एक फटाफट क्विक से रिवीजन कर लेते हैं। तो चलो हमने पढ़ा कि परचेजिंग पावर क्या होता है, हमने पढ़ा इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई। हमने इसमें पढ़ा कि महंगाई हमें तब देखने को मिलती है जब डिमांड और सप्लाई के बीच में एक मिसमैच हो जाता है, उसके बाद है इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? ग्रोथ भी बढ़ेगी, चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे और जो परचेजिंग पावर है करेंसी की वो घट जाएगी, ठीक है। वी कैलकुलेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रीवियस ईयर। अगर हमने इसके फॉर्मूले की बात करी तो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को हम माइनस कर देंगे। उसके बाद अपॉन प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100। अगर हम इन्फ्लेशन के टाइप्स की बात करें तो वो हमने पढ़ा कि ये 4 प्रकार की होती है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है? चीज़ों के दाम थोड़े थोड़े धीरे धीरे बढ़ते हैं, 1% से 5%। वॉकिंग इन्फ्लेशन में चीज़ों के दाम क्रीपिंग इन्फ्लेशन से थोड़े ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं, जैसे कि 5% से 10% बढ़ जाएंगे। उसके बाद हमने रनिंग इन्फ्लेशन में पढ़ा कि चीज़ों के दाम थोड़े और जल्दी बढ़ना स्टार्ट होते हैं, जैसे 10% से 20%। और जो हाइपर इन्फ्लेशन होती है ना, इसमें तो चीज़ों के दाम बहुत जल्दी बढ़ते हैं, हर महीने 50% से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक ब्रेड की एग्जांपल देके समझाया। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो और क्विक रिवीजन खत्म होती है यहीं पे। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहा होगा आज की वीडियो में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स परचेज करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और नोट्स परचेज कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।